ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा तुमको कि एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये वाली जो बुक है, तो इसका पहला चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर में क्या बताया अपन को। तो चैप्टर वाइज चलते हैं अपन। ये पहला वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का, एटॉमिक हैबिट्स बुक की। मैं अलग अलग बुक पढ़ता हूँ भाई और समझता हूँ, पर ये पहली बुक है जिसको मैं फिज़िकली पढ़ रहा हूँ, वरना बाकी सो PDF के फॉर्म में है या फिर यूट्यूब पर कोई सा वीडियो देख लिया, तो वो सब चीज़ें होती है। तो पहला जो लेसन है इसका वो होता है कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। भाई हैबिट्स क्या होती है, मतलब बेसिकली जो अपन चीज़ें परफॉर्म करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो अपनी हैबिट बन जाती है और वो अपनी लाइफ को शेप करती है। बेसिकली ये चीज़ उन्होंने पहले चैप्टर में बताई है कि जो तुम हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हारी इंटरेस्ट, जैसे बैंक का इंटरेस्ट मिलता है ना कंपाउंड होकर, वैसी हैबिट्स का भी होता है। जो तुम हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो वो 1 साल बाद 2 साल बाद स्लोली तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट करना चालू हो जाती है। अगर तुम गुड हैबिट्स परफॉर्म करते हो अपनी लाइफ में, जल्दी उठते हो सुबह, है ना, टाइम से सोते हो, मोबाइल कम चलाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी वैसे शेप होने लग जाएगी, अच्छी दिखने लग जाएगी, ग्लो आने लग जाएगा भाई चेहरे पे। ये सारी जो चीज़ें होती है स्लोली इम्पैक्ट करती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि हैबिट्स आर डबल एज सॉर्ड। ये तुमको बिगाड़ भी सकती है और ये तुमको सुधार भी सकती है। बेसिकली ये वाली चीज़ है कि तुम अगर कोई हैबिट परफॉर्म कर रहे हो तो वो तुमको ऐसा शेप करेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा शेप भी चेंज होने लग जाएगा और तुम अपने माइंड से भी चेंज होने लग जाओगे कि हाँ यार, मैं तो भूल ही गया मैंने क्या किया था, ऐसा वाला चीज़ है। तो हैबिट्स आर द डबल एज सॉर्ड्स। गुड हैबिट परफॉर्म करोगे तो तुम्हें वैसा शेप होगा, बैड हैबिट्स परफॉर्म करोगे तो तुम वैसे शेप होंगे। तुमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि तुम क्या हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो। तीसरी चीज़ उन्होंने स्मॉल चेंजेस के ऊपर बताई है कि स्मॉल चेंजेस कैन शेप यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन्होंने क्या बताया कि छोटी छोटी चीज़ें जो तुम परफॉर्म करते हो वो तुमको इतना इम्पैक्ट करती है अपनी लाइफ में कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जैसे कि भाई तुम मान के चलो कि तुम सुबह रोज़ 8 बजे उठ रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चलते वही तुम 25 साल तक 30 साल तक सेम चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तुमको फील ही नहीं आएगा इतने साल बाद कि 4 बजे उठना भी कुछ होता है भाई, 5 बजे उठना भी कुछ होता है। वैसे अगर तुम जंक फूड खाते हो, तुम कुछ भी करते हो यार चीज़ें, स्लोली भाई तुम्हारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ना चालू होता है। स्लोली तुम्हें पता पड़ना चालू होता है कि क्या चीज़ है। तो यही चीज़ है कि भाई अगर तुम 1%, जिससे उन्होंने 1% का वो दिया है कि 1% अगर रोज़ इम्प्रूव करते हो तो तुम पूरे साल में 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। और अगर तुम इम्प्रूव नहीं करते हो, 1% नीचे गिरते रहते हो, तुम साल भर में भाई नेगेटिव में चले जाओगे। तो ये होती है कंपाउंड का फॉर्मूला, और कंपाउंडिंग का जो मतलब होता है ना, पैसों में भी और हर चीज़ों में भाई कंपाउंडिंग काम आती है। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि जो अपने कृष्ण जी ने कहा है और हमारे जो गीता में लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है, भागवत गीता जो बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसे ही उन्होंने इस चीज़ में बताया कि फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड करके, कि डोंट फोकस ऑन गोल, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। कि भाई गोल पर फोकस मत करो, सिस्टम पे फोकस करो। सिस्टम मतलब वही अपना कर्म, जो अपन काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, कि जो तुम कर रहे हो, जैसे तुम बिस्तर सोने आते हो तो गोल क्या है, सोने आना, बट तुम काम क्या कर रहे हो। अगर तुम काम करते हो तो तुम्हें नींद अच्छी आएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोने को अच्छे से मिलेगा। तो गोल अपना सोना नहीं है, गोल अपना है कि अपन हर दिन में आउटपुट कितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ वैसे, बट ये तुम जो हिंदी में अपना जो कोट है तुम उससे समझ जाओ इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ वही है कि सिस्टम शेप्स योर आइडेंटिटी करके, कि जो तुम सिस्टम परफॉर्म करते हो वैसे ही तुम्हारे गोल की तरफ तुम बढ़ते हो। दो बात यार, तो जो सिस्टम तुम फॉलो कर रहे हो ना, उसी सिस्टम की वजह से तुमको वो गोल हासिल होगा। जो भी गोल है, गोल डिफाइन ही नहीं रहता पहली बात तो। इस चीज़ में ये बताया कि जो तुम सिस्टम, जो तुम काम करते हो, उस चीज़ की वजह से तुमको तुम्हारा आउटपुट मिलता है। वही चीज़ है कि जो इनपुट डालोगे वो आउटपुट निकल के आएगा। तो वही पहले चैप्टर में बस इतना ही बताया था। मैं 6 चैप्टर तक पहुँच चुका हूँ। मैंने सोचा चलो एक एक करके वीडियो डालते, मेरे भी काम आएगी आगे, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया तो मेरी वीडियो देख के सीख सकता हूँ करके। तो तुम भी सीख लो इससे। कि चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें बताई कि सबसे पहले ये कि भाई हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रोज़ वो हैबिट्स परफॉर्म करो जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तो धीरे धीरे तुम एंड 1 साल बाद 37 टाइम्स खुद के जो आज है उससे 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे अगले साल तक। क्योंकि भाई यही चीज़ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वो हैबिट्स पे भी लगता है। धीरे धीरे वो हैबिट जुड़ती आएगी, धीरे धीरे चीज़ें होती जाएगी भाई, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम अच्छे बन गए, कब तुम आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। ये चीज़ स्लोली इम्पैक्ट करती है। जैसे स्मॉल हैबिट्स कैन शेप योर आइडेंटिटी करके इन्होंने बताया इसमें, कि भाई स्लोली वो चीज़ जो तुम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में, वो एक बिगर इम्पैक्ट लाएंगे आने वाले दिनों में भाई। पर तुमको उसके लिए वेट करना पड़े। आगे वाले चैप्टर्स जैसे मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को लगता है कि भाई वो हार रहे हैं भाई, उनको पता ही नहीं है कि इनके साथ चेंज क्या हो रहा है। जैसे लोग करते हैं ना, स्ट्रिक बनाते हैं कुछ चीज़ों में, उनमें उनको क्या लगता है कि भाई कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा।
तो वो तो कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि नहीं यार अब तो मैं वापस वो वाली हैबिट्स परफॉर्म करूँगा, कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है भाई। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है इसमें कि आगे आने वाले चैप्टर्स में तुमको बताऊँगा, वो वीडियो आज की नहीं होने वाली उसमें। तो बस यही था भाई आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को भाई। और ऐसी सीरीज़ में बनाते जा रहा हूँ अच्छी वाली चीज़ें जो अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अगला चैप्टर मैं कल बताऊँगा तुमको, हाउ हैबिट शेप्स योर आइडेंटिटी है अगला चैप्टर, तो उस पर कल वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, बाय।